राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। पी ब्लॉक अपना चैप्टर चल रहा था और इस पी ब्लॉक में अपन ने ये पढ़ा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में चला जाए, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में अगर आप उसको भरें तो ऐसे एलिमेंट को आप कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्व। तो पी ब्लॉक तत्व अपन ने पढ़ लिए थे भाई, और पी ब्लॉक तत्व की स्टार्टिंग की जानकारी अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन क्या करते हैं, इन पी ब्लॉक तत्वों का क्या लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से समझें। राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर का जो प्रश्न है पी ब्लॉक में से वो यहां से आता है भाई, ध्यान से समझना। 11वीं क्लास में पी ब्लॉक मैंने आपको करवा दिया, ध्यान रखना। 11वीं क्लास में पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, आपके पास हैं। थ्योरी मैंने आपको समझा दी, फिर मैं आपको समझा रहा हूं पी ब्लॉक, तो आप ध्यान से समझें, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, मैं आज पी ब्लॉक का क्या ले रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज अपन पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। जितने भी इसके ग्रुप है ना, सभी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाई, आपके पास एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है और एक F होता है। ये आपके पास क्या है, उपकोष हैं या सब सेल हैं, सब सेल या उपकोष हैं। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहां पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहां पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने सब सेल लिख दिए, S, P, D और F। इसके अलावा देखो आप काउंटिंग लिखें, 1 2 3 4। S जो सब सेल है उसमें केवल सब सेल की बात करें तो 1S होता है। इस 2 में 2S भी होता है और 2P भी होता है। इस 3 में 3S होता है, 3P होता है और 3D होता है। 3 इसमें सब सेल होते हैं। तो ये N बराबर है, ठीक है ना भाई, ये सेल है। चलो मैं सही ढंग से लिख दूं, ये आपके पास सेल है भाई, 1 2 3 4। अब इनमें सब सेल कौन से होंगे, N बराबर 1 में केवल 1S होगा, N बराबर 2 में 2S और 2P होगा, N बराबर 3 में 3S होगा, 3P होगा और 3D होगा, और इसमें होगा भाई 4S, 4P, 4D और 4F। 4 3 2 1। तो किसी भी सेल में सब सेल की संख्या N के बराबर होगी। जैसे यहां पर N इक्वल 4 है, N इक्वल 4 है तो यहां पर 4 सब सेल है। N इक्वल 3 है तो यहां 3 सब सेल है। N इक्वल 2 है 2 सब सेल हैं। N इक्वल 1 है 1 सब सेल है। आई बात समझ में? तो सब सेल की संख्या कितनी होगी भाई, सब सेल की संख्या होगी N के बराबर। जितना N होगा सब सेल उतने ही होंगे। जैसे मान लीजिए N बराबर 5 की बात करूं मैं भाई, N बराबर 5 की बात करूं तो N बराबर 5 में सब सेल कितने होंगे, 5 ही होंगे। क्लियर बात। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की बात करूं, इलेक्ट्रॉन भरने की बात करूं, जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में।
उसके बाद भरने जाएंगे आप 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में। 3p तक भरने के बाद अब आपके पास समस्या आ जाएगी और वो समस्या है 4d और 4s की। 4d और 4s का केसेज में अगर आप लूं यहां, वो केसेज ये है, ये आपके पास 3d और ये आपके पास 4s, ठीक है। ये मेरे पास s है, p है, d है और ये f है। l की वैल्यू मैं लिखूं 0 1 2 3। अगर मान लीजिए मैं यहां पर इनका n की बात करूं, इसका n ये रहा 3, इसका n 4 और l की बात करूं, d के लिए कितना होता है, ये जो स्टार्टिंग में 3 4 लिखा रहा है ना, ये इसका n है भाई। d के लिए l की वैल्यू कितनी है, d के लिए l की वैल्यू है 2 और s के लिए होती है 0। n लिख दिया, l लिख दिया, अब आप लिखें n प्लस l, 3 और 2 5, 4 0 4। अब एक रूल आपने पढ़ा था 11th क्लास में n प्लस l, कि जिसका n प्लस l कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। n प्लस l अगर कम होगा तो समझ लो उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई कि 3d और 4s में से किसकी एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी कम है। किसका n प्लस l कम है, तो आप यहां ध्यान रखना कि इस 3d और इस 4s में इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 4s में जाएगा, क्योंकि इसका n प्लस l कम है या इसकी एनर्जी कम है। मैंने आपको बता दिया n प्लस l नियम, ठीक है। इस n प्लस l नियम के बाद मैं आपको यहां हुंड के रूल की और बात करता हूं। हुंड ये कहता है कि सपोज आपको p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक एक क्लॉकवाइज भरने हैं, 4 भरने हो, अब एंटी क्लॉकवाइज भरें, पेयरिंग पहले नहीं करवा दे। इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपने पेयरिंग करवा दी तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, हुंड भाई साहब नाराज हो जाएंगे। तो हुंड को राजी करने का एक ही तरीका है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन एक एक भरना, उसके बाद में पेयरिंग करवाना, हुंड कहता है। हर ब्याह शादी में आपको हुंड देखने को मिल जाएगा। ब्याह शादी में नहीं होता कि ऐसे कि साहब बैठ करके जीम रहे होते हैं लोग और एक आदमी खड़ा रहता है बिल्कुल ऐसे अप टू डेट होकर के, पहले छुरा एक एक पूरी सबको दे, फिर वापस आकर के दूसरी पूरी बाढ़ में डालना, पहले केक सबको दे, स्टार्ट तो करें सब एक साथ। ऐसा थोड़ी है नहीं कि वो पूरी का पूरा वो डोंगा लेके आया, एक आदमी के पास सारी पूरी रखा, खाओ भाई, आगे कैसे खाएंगे, एक ही तो खाएगा। तो वहां पर जो घूमता हुआ नाइट्रोजन फैमिली कॉन्फ़िगरेशन में नाना, पाटेकर, असरानी सब भिखारी हैं। कई तरीके हैं, कई ऐसे कह देते हैं न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, ठीक है। तो याद करने के तरीके मैंने लिखवा रखा है 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी, ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन। देखिए अब अपन क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले अपन बुलाते हैं किसको, उत्कृष्ट गैसों को, उत्कृष्ट गैसों को बुलाते हैं। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना, करीना, इनको बुलाएंगे। आपने भी देखा होगा कहीं भी ब्याह शादी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले लेडीजें आती हैं। कोई भी शुभ काम स्टार्ट करो, आज हमारे छोरा को रोकवाए हैं साहब, आ जाना गीत गाने। तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहां लेडीज संगीत जरूर होता है। आज का लेडीज संगीत का ट्रेंड दूसरा हो गया। लेडीज संगीत का मतलब आज ये हो गया डीजे बजा देते हैं, लोग नाच लेते हैं, वो लेडीज संगीत नहीं है। लेडीज संगीत होता है कि 8-10 लेडीज बैठ करके गीत गाएं, वो लेडीज संगीत है। डीजे बज जाए वो लेडीज संगीत नहीं है। तो यहां भी क्या करते हैं अपन, इस नाना, पाटेकर, असरानी, नाना, पाटेकर, असरानी
ये सब भी लेडी संगीत करवा रहे हैं। और इस लेडी संगीत में क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इनवाइट किया महिलाओं को लेडी संगीत के लिए। और महिलाएं कौन कौन सी आई भाई, हीना, नीना और करीना और जिंटा, ये लेडीजें आई लेडी संगीत के लिए। कौन कौन से आई दोबारा बोलना, हीना, नीना और करीना, जिंटा, ये आई। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों को, किसी का भी। देखो एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन फैमिली बताऊंगा, आगे की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे के सारे आप खुद कर लोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, इसलिए केवल नाइट्रोजन फैमिली का समझ लें, पूरा पी ब्लॉक का समझ आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन परिवार का मैंने लिखा नाना, पाटेकर, असरानी, सब भिखारी हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैं बुलाया उत्कृष्ट गैसों को, हीना, नीना और करीना, जिंटा, इन सबको बुलाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको लिखने के बाद ध्यान देना 2 बार लिखूंगा एसपी। लेडीज संगीत के बाद आप किसको बुलाओ, एसपी को। 2 बार फोन कर दिया, नहीं आया भाई, 2 बार एसपी। एसपी नहीं आया तो फिर फोन किया डीएसपी को, 2 बार डीएसपी, दो बार कॉल किया बुलाने के लिए किसको, एसपी को। 2 बार कॉल किया बुलाने के लिए किसको, डीएसपी को। एसपी भी नहीं आया, डीएसपी भी नहीं आया, लास्ट में जाकर के भाई एफ डीएसपी आया। फिर कहीं जाकर के कौन आया, डीएसपी। दोबारा सुने, 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी कॉल किए, फिर जाकर के कौन आया, डीएसपी आया। फिर कौन आया, डीएसपी। तो 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी, फिर डीएसपी, फिर डीएसपी। लिख देंगे आप, कैसे लिखेंगे एक बार इधर लिख दूं, 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी और फिर डीएसपी। लिख दिया, ऐसे लिख दिया भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपन गिनती लिख देंगे। गिनती कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप 2, नीचे जाओ, एसपी में केवल एसपी को कितनी बार कॉल किया था आपने, 2 बार ना, तो 2। फिर अब कंटिन्यू चले, आप 2, 3, 4, 5, 6। एसपी के लगाया केवल 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। किसके लगाया, केवल एसपी के, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात करें डी, तो डी ध्यान रखना n बराबर 3 से स्टार्ट होता है, तो यहां लगाएंगे आप 3D, 4D और ये 5D। F n बराबर 4 से स्टार्ट होता है, 4F। ये लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुने, कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर रहे हैं तो 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी और 1 बार एफडीएसपी या फौजियों का डीएसपी, फिर डीएसपी, कुछ भी लिख दे रहे। हो गया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए भाई, ध्यान से सुनो, एस, पी, डी और एफ की बात करें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 भरे जाते हैं, डी में 10 भरे जाते हैं, एफ में 14 भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं, देखो किसकी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक मिनट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, बोरॉन। बोरॉन से चल लो रे यार, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। ये आपके पास सारे के सारे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बोरॉन फैमिली की बात करूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। बोरॉन फैमिली जब आप लिखेंगे तो पी में 1 भर देना, कार्बन फैमिली लिखेंगे पी में 2 भर देना, नाइट्रोजन 3 भर देना, ऑक्सीजन 4 भर देना, फ्लोरीन 5 भर देना, उत्कृष्ट गैसें 6 भर देना। कंप्लीट हो गया भाई। आप किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन में कितना भरो बताओ? 3 भर दो। ये लो। बच गए जिनमें फुल भर दो। एस में 2 भरे जाते हैं, डी में 10 भरे जाते हैं, एस आ गया 2, एफ आ गया 14, डी आ गया 10, एस आ गया 2, पी में भरा हुआ है। यह कॉन्फ़िगरेशन लो। एस को फुल भर दो, डी को फुल भर दो, एफ को फुल भर दो। एफ को फुल भरा 14, डी को फुल भरा 10, एस को फुल भरा 2, बच गया कौन? पी ब्लॉक का पी बच गया भाई। और पी ब्लॉक का पी लिखेंगे तो बोरॉन परिवार में 1 लिख देना, कार्बन में 2 लिख देना, नाइट्रोजन में 3 लिख देना, ऑक्सीजन 4 लिख देना, फ्लोरीन ऑक्सीजन मतलब हेलोजन में 5 लिख देना, उत्कृष्ट गैसों में 6 लिख देना। ये कॉन्फ़िगरेशन लो। किसकी बात करें? बोरॉन फैमिली की बात करें तो ये बोरॉन फैमिली हुआ। ये बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला में नहीं है। एक और आता है नहीं है, निहोनियम, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है वो होता है निहोनियम, जिसकी बात मैं यहां नहीं करूंगा फिलहाल। करना चाहो कर देना भाई। निहोनियम आता है NH। और आगे चल जाना। तो दोबारा देखिए आप वापस, मैं बोरॉन परिवार में आ गया। तो बोरॉन परिवार में बताओ बोरॉन में कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा तो भाई आप क्या करें? ये जो 3 था, इस 3 को आप हटा दें और इसकी जगह 1 कर दो। बोरॉन परिवार हो गया भाई। बोलो, कार्बन परिवार कर दें? कहे सियाजी सुनो प्रभु, 2 करना है, 2 कर दो। ये लो 2। बोलो सही है कि नहीं? नाइट्रोजन परिवार कर दिया। ऑक्सीजन परिवार का कर दूं? ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन परिवार है, 4 आएगा। ये लो भाई, एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया भाई। तो किसी का भी जर्नली आपने देखा क्या होगा? NS2NP126, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक का। NS2NP126 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का है। अगर मैं पूरे पी ब्लॉक की बात करूं तो पूरा पी ब्लॉक ये है। देखिए, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। ऊपर से नीचे तो फिर है ही बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कहे सिया जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, असरानी सब भिखारी हैं। ओल्ड
स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। हीना, नीना और करीना, जिंटा, रीना। अब मैं नीचे जो हाल ही में जो खोजे गए हैं मैं उनकी बात और कर देता हूं। चलो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला निहोनियम। नाना पाटेकर, असरानी सब भिखारी मच्छर है। फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। हीना, नीना और करीना 0 रन ओगी के कारण, ओगी ऑर्गेनोसॉन। तो ये 4 एलिमेंट हैं निहोनियम, NH। पूछे जाने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना। आखिरी राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछी जाएंगी अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो होता है निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसाइन, ऑर्गेनोसॉन। ठीक है भाई, तो ये 4 एलिमेंट हाल ही में खोजे गए हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, तो इसका होता भाई NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5 और NH2 NP6। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये आपके पास दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। बोरॉन 1 2 3 4 5 6 आपके पास ग्रुप हैं। 6 मैंने लिख दिए, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब अगर मान लीजिए आपको बड़ा अच्छा प्रश्न ये बनता है राजस्थान बोर्ड का एक, कि नाइट्रोजन परिवार के तीसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तीसरे का, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी किसका पूछ रहा है बताओ? AS का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? AS का, आर्सेनिक। आर्सेनिक का पूछ रहा है। नाइट्रोजन परिवार का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यानी वो पूछ रहा है, ऊपर लिख देता हूं मैं, वो पूछ रहा है आर्सेनिक का। तो सबसे पहले देखो, हीना, नीना और आर्गन आएगी। क्या आएगी? आर्गन आएगी। उसके बाद इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, (4S 4P), 2 बार SP, यहां भी SP आएगा, यहां भी SP आएगा, यहां DSP आएगा। ये लो, वही S2P3 10। 18 10 28 29 30 31 32 33। आर्सेनिक का होगा 33 33 34 35 36। क्रिप्टॉन का 36 होता है। ये तो इधर से बैक आगे देख लेना भाई आप। अगर आपसे दो 10 18 36 54 86 118 36 है, बैक में आ जाना। और वैसे यहां गिन लिया करो भाई, 18 10 28 29 30 और 3 33। ऑक्सीजन परिवार के चौथे एलिमेंट, ऑक्सीजन परिवार रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टेल्यूरियम की बात कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे आप उत्कृष्ट गैसें।
हीना, नीना और करीना, यहां आएगी करीना। 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी, डीएसपी। ये रहा 2 3 4 5, 5 लिखना आपको, यहां 5 लिखना है, यहां 5 लिखना है तो डी में 4 लिखोगे, एक कमी तो आएगा डी। और अब इलेक्ट्रॉन भर दें भाई, इसमें 10 भरे जाएंगे, इसमें 2 भरे जाएंगे। पी ऑक्सीजन परिवार की बात कर रहा है तो पी में 4 आते हैं, ये लो। अब नहीं पता मुझे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। क्रिप्टॉन का 36 होता है, 36 10 46 47 48 49 50 51 52, ये 52 हो गया, ये लो 52, ये 53 और ये 54। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, और आगे चर्चा करूंगा अभी तो मैं, आज जो चल रहा है उसी टॉपिक की बात कर ले अपन। हो गया भाई? द्रव हैलोजन ब्रोमीन की बात कर रहा है, या फिर मैं कहूं हैलोजन परिवार का तीसरा एलिमेंट, यानी वो बात कर रहा है भाई साहब ब्रोमीन की। क्या क्या पूछ रहा है? एटॉमिक नंबर पूछ रहा है अभी तो। सपोज अगले वीडियो में फिर मैं बात करूंगा इसी टॉपिक को दोबारा लेकर के, क्योंकि एक वीडियो में ज्यादा अपन बात कर नहीं सकते, लिमिटेशन अपनी। तो ब्रोमीन की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा ब्रोमीन। हीना, नीना और एसपी, एसपी, डीएसपी। 2 3 4, चौथे आवर्त का है, चौथे पीरियड का है तो 4 लिखा जाएगा। और भाई साहब यहां अगर आपने 4 लिख दिया तो यहां 3 आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, इसमें 2 आता है, इसमें 10 आता है, यहां तो भरने की जरूरत नहीं। पी हैलोजन परिवार की बात करते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 5 आएगा, 5 भर दो। आर 18 होता भाई, 18 10 28 29 30 31 32 33 34 35, तो ब्रोमीन का 35 आएगा एटॉमिक नंबर। तो ये देखो ब्रोमीन 35 रहा और उससे आगे 36 रहा क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हीना, नीना और करीना, झिंटा, रीना, है ना भाई? इनको, इनमें से किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगा अपन होगी। हीना, नीना और करीना, जिंटा, रीना, ओगी, ये लड़कियों के नाम है सारे के सारे, या महिलाओं के नाम है जो लेडी संगीत में आएंगी। इनकी बात नहीं कर रहा भी मैं, यहां तक की बात कर रहा हूं। हीना, नीना और करीना, जीरो या जिंटा। इसके बाद क्या लिखा जाएगा भाई? 2 बार एसपी, इनको बड़े ब्रैकेट बंद कर दें पहले। 2 बार एसपी, 2 बार डीएसपी, फिर बोलो डीएसपी। यहां लिखा जाएगा 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। डी की बात करें, डी 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5, एफ होता ही 4 से है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एस को फुल भर दें, डी को फुल भर दें, एफ को फुल भर दें, बच जाता है पी केवल। और पी ध्यान रखना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। 1 2 3 4 5 6
बोरॉन परिवार में 1 भर देना, कार्बन में 2 भर देना, नाइट्रोजन में 3 भर देना, ऑक्सीजन करना हो 4, हेलोजन करना हो 5, उत्कृष्ट गैस है 6, बोरॉन 1। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसी राजस्थान बोर्ड का 1 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जाता है उसी को लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, और एक बात और, घर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाए। वैक्सीन आ जाने दो भाई, उसके बाद खूब घूम लेना, अभी नहीं। धन्यवाद।